am going to present the seminar under the guidance of Engineer Manmohan Singh sir. So let's start our seminar with topic blogging. Now see the table of contents. What is digital marketing? Types of digital marketing. What is blogging? History of blogging, types of blogging, various niche of blogging, benefits of blogging, various platforms of blogging, how to create blog, and tips to write a good blog post, best blogging tools, how to earn from blogging, why blogging is so popular, famous blogger of world, India, and future of blogging. So let's start our topic with digital marketing. जैसे डिजिटल मार्केटिंग की हमने स्लाइड देखी तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है वो है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। हम कभी भी हमारी किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कहीं भी कभी भी किसी भी ऑनलाइन मीडियम का यूज करते हैं तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लाइक SMM, SEO, email marketing, content marketing, YouTube marketing, affiliate marketing, and blogging. So let's start our blogging seminar. What is blogging? Blogging अपने ही ओरिजिनल नेम का एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका ओरिजिनल नेम है vlog. Blogging refers to text, फोटोग्राफी जो खुद ही पब्लिश करते हैं ऑनलाइन। कोई हमें फोर्स नहीं करता इसे पब्लिश करने के लिए कि भाई प्लीज पब्लिश करो या फिर इसे अर्न करो। हम खुद ही इसे पब्लिश करते हैं ऑनलाइन। आजकल काफ़ी कंपनीज, काफ़ी जॉब्स ऐसे भी हैं जो अपने से ना मतलब मनी अर्न करने के लिए पब्लिश करती है। वो कैसे करती है वो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। ब्रीफ हिस्ट्री फॉर ब्लॉगिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लॉगिंग आया कैसे, कौन लेकर आया इसे, कब लेकर आया। ये जो इमेज हमें दिख रही है ये जस्टिन हॉल की है। ये स्वर्थमोर कॉलेज स्टूडेंट थे। इन 1994 इन्होंने अपना फर्स्ट ब्लॉग लिखा जिसका नाम था links.net। उस टाइम से ब्लॉग नहीं कहा जाता था, उसे उस टाइम डायरी स्टाइल एंट्री कहा जाता था जो इन्होंने इंटरनेट पर पब्लिश की थी। इन्होंने अपने ही ब्लॉग में अपनी लाइफ के बारे में बताया था, अपनी लाइफ, अपने करियर, अपनी स्टडी, अपनी फैमिली के बारे में बताया था। एक्चुअली में इनके दो फादर थे। फर्स्ट फादर की डेथ इनकी जब ये 9 इयर्स के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो इन्होंने अपने फादर की डेथ के बारे में और अपने स्टेप फादर के बारे में भी काफ़ी कुछ अपने ब्लॉग में बताया है जिसके अंदर इन्होंने टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस का भी यूज़ किया। नेक्स्ट है जॉन बागर। इन्होंने हमारे वर्ड वी ब्लॉग को कॉइन किया था 17 दिसंबर 1997 में। एक्चुअली में ये जो जॉन बागर हैं ये रोबोट विजडम के एडिटर थे जो बहुत फेमस एडिटर थे। धीरे धीरे हमारे वर्ल्ड में डिजिटल रेवोल्यूशन आया और जॉन ने सोचा कि अब मैं जो रोबोट विजडम लिख रहा हूँ उसे मैं इंटरनेट पर भी पब्लिश करता हूँ। तो इन्होंने अपनी ही रोबोट विजडम बुक की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और इंटरनेट पर पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और जो पोस्ट का जो इन्होंने करा था ये पूरी 10 इयर्स तक चलाया। इन्होंने अपनी फर्स्ट पोस्ट 1995 में डाली थी इंटरनेट पर। बट 17 दिसंबर 1997 में इन्होंने सोचा कि जो मैं डालता हूँ इसे नाम देना चाहिए। तो इन्होंने नाम दिया था लॉगिंग द वेब, जिसे शॉर्ट में वी ब्लॉग कहा जाता था और वेब ब्लॉग भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो ब्लॉगिंग टर्म हुई थी वो ओरिजिनेट की थी पीटर मलहोल्स ने इन अप्रैल में 1999 में। इन्होंने अपने ही ब्लॉग जिसका नाम था peterme.com के राइट साइड बार में ये जो वी ब्लॉग टर्म थी इसको 2 फेजेस में ब्लॉक कर दिया था। इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि इसका कोई मतलब ही नहीं था इसको मतलब तोड़ने का, बट इन्होंने एज अ जॉकिंग इन्होंने मजाक में इसको तोड़ दिया था और जिसके वजह से बन गया था ब्लॉग। इसके बाद जितने भी ब्लॉगर्स आए, जितने भी ब्लॉग जो पब्लिश हुए थे इंटरनेट पर, किसी ने भी वी ब्लॉग या वेब ब्लॉग का यूज़ नहीं किया। अब ज़्यादातर मेनली जो यूज़ हुआ था वो था ब्लॉगिंग टर्म या फिर ब्लॉग टर्म का। नाउ सी द ग्रोथ ईयर्स फॉर ब्लॉगिंग। According to J.C. James Garrett, in 1999 there are only 23 blogs on internet, but at the mid of 2006 there are 50 million blogs। और इन जो blogs थे इनमें सबसे जो फेमस टॉपिक था वो था पॉलिटिकल ब्लॉग्स। और इसी समय दिखता है कि 1999 में there are 23 blogs, but 2006 में there are 50 million blogs। कितना ग्रोथ है, कितने चेंजेस आए हमारे ब्लॉगिंग के अंदर। Now what are the various types of blogging? There are so many types of blogging, but जो ये types में लिख रहे हैं ये बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, लाइक पर्सनल ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग, फैशन ब्लॉग, लाइफस्टाइल ब्लॉग एंड ट्रैवल ब्लॉग, फूड ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग
बहुत क्लासिक होते हैं, ये इसे डायरी स्टाइल इंटरव्यू बोला जाता है। बट ये क्या होते हैं, इसमें हम अपने ही बारे में एक डायरी में पब्लिश कर देते हैं इंटरनेट पर। हम जब इसे पब्लिश करते हैं तो हमारे माइंड में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती कि कौन इसे पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है। कोई ये मतलब नहीं होता कि हम इसे कोई अर्निंग करते हैं नहीं करते, बस हम लिखते हैं और इसे इंटरनेट पर डाल देते हैं। नाउ क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन ब्लॉग ऑन इंटरनेट। वो तो उनका नाम ब्लॉग, ब्लॉग का नेम क्या था? लिंक्स डॉट नेट। कब किया था इन्होंने पब्लिश? 1994। क्या होता है, हमारे यहाँ पे जितने भी बिजनेस है, जितनी भी कंपनीज है, अगर उन्हें कोई भी प्रोडक्ट लॉन्चेस या फिर उनका कोई प्रोजेक्ट है, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बतानी होती है अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स को, तो वो ब्लॉग्स लिखते हैं। इससे उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स में भी हेल्प होती है। अगर कोई भी अच्छा प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ट्रैफिक आ भी रहा है, तो मेनली चांसेस हैं कि उसमें से 20 या फिर 30% तो हमारे यहाँ पर अर्निंग्स होगी। फैशन ब्लॉग्स, ड्रेस लाइक अ बॉस। व्हाई ड्रेस लाइक अ बॉस? क्यों हम ड्रेस करते हैं अपने आप को? अच्छा दिखने के लिए। ये जो फैशन ब्लॉग्स है, ये यंगस्टर्स के साथ साथ ज़्यादातर हमारे एल्डर्स भी इसको करते हैं। फैशन इज द मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग निश इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम में से कोई भी कभी भी फैशन ब्लॉग के बारे में लिखना चाहते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा एक बात सेट होनी चाहिए कि ये पॉपुलर के साथ साथ इसका कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। पॉपुलर है, लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब भी हम लिखें तो हमारे पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो सबसे यूनिक हो, सबसे ग्रेट हो, तभी तो हमारे पास ट्रैफिक आएगा, तभी हमारे वेबसाइट पर लोग आएंगे और इसे पढ़ेंगे। कोमल पांडे इज अ फेमस फैशन ब्लॉगर विद फॉलोअर्स 1.3 मिलियन। ये कोमल पांडे जो फैशन ब्लॉगर है, ये हमारे इंडिया के ही फैशन ब्लॉगर है जिनके पास फॉलोअर्स अप्रोक्स 1.3 मिलियन है। लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, फैशन के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट जो फेमस सबसे पॉपुलर जो हमारे पास टॉपिक आता है फैशन लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। लाइफस्टाइल ब्लॉग्स क्यों यूज किए जाते हैं? आजकल हम काफ़ी ज़्यादा बिजी होते जा रहे हैं अपनी अर्निंग्स के लिए। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल पाएं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते होते हैं DIY हैक्स। इसे हमारी मदर्स से लेकर यंग सब यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। DIY हैक्स क्या होते हैं? इसमें छोटी टिप्स दी जाती है ताकि हम अपनी लाइफ को ईज कर सकें। और शालिनी चोपड़ा इज अ फेमस लाइफस्टाइल ब्लॉगर जिनकी ब्लॉग का नाम है स्टाइलिश बाय नेचर। ट्रैवल ब्लॉग्स, according to the reports, according to the research, there are 80% people who plan their trips after reading या फिर by reading travel blogs। ट्रैवल ब्लॉग्स हम हमेशा चेक करते हैं, कहीं भी घूमने जाएं, कहीं से घूमकर मतलब कहीं भी रह रहे हैं तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ है घूमने की। ट्रैवल ब्लॉग्स एक सपना होता है सबका कि मैं ट्रैवल करूँगा और उसके बारे में लिखूँ, लेकिन जब भी हम ट्रैवल ब्लॉग्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा गेन करती है। टाइम के साथ साथ वो हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। टाइम और हार्ड वर्क कैसे लेते हैं? हमें अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी तो हम उसके बारे में दूसरों को बता पाएंगे। जब तक हम खुद श्योर नहीं होंगे तब तक दूसरों को कैसे बता पाएंगे? इसलिए हमेशा टाइम और हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमें ट्रैवल ब्लॉग्स के लिखने के लिए। फूड ब्लॉग्स, हम चाहे ना चाहे, हमें पसंद हो या ना हो, हमें फूड की तरफ जाना ही पड़ता है। फूड ही हमारी लाइफ है और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से फूड ब्लॉग्स जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पिंच ऑफ यम इज अ सक्सेसफुल फूड ब्लॉग, क्योंकि जो ब्लॉग है ये अपने ब्लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग इमेजेस शो करता है फूड की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रीडर्स और बहुत ज़्यादा यूजर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसमें ये रेसिपीज ही बताते हैं जो बहुत ईजी होती है, बहुत छोटी छोटी रेसिपीज होती है और बहुत ईजी होती है। आजकल सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, बॉयज़ भी कुकिंग के इंटरेस्ट रखने लगे हैं और ये मतलब है जो फूड ब्लॉग्स पढ़ते हैं उसी से अपनी वो रेसिपीज देखते हैं और बनाते हैं आजकल। वीडियो ब्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग was started by Adam Contrast in January 2000।
इन्होंने अपनी ये जर्नी पर गए थे जो सोलो जर्नी थी, और इन्होंने उधर ही एक हाईवे पे खड़े होकर अपनी एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी जो 15 सेकेंड्स की थी। इसको बनाने का इनका मेन मोटिव ये था कि अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहते थे कि कहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ का व्यू कैसे है, और उसको बताने के लिए इन्होंने ये वीडियो को क्रिएट किया था जो 15 सेकेंड्स की, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। Benefits of blogging. You can repurpose blog content for social media. आजकल जो हमारे एडल्ट्स हैं उनका सोशल मीडिया का एक्टिव टाइम अप्रोक्स 2 to 3 आवर्स है, और यही अगर हम यंगस्टर्स का एक्टिव टाइम सोशल मीडिया पर देखें तो वो अबाउट 9 आवर्स है। 9 to 10 आवर्स वो एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। अब वो इतना एक्टिव रहते हैं तो हमारे ब्लॉग्स को भी तो कहीं ना कहीं पढ़ेंगे अगर उन्हें वो सोशल मीडिया पर इजीली प्रोवाइड हो, जिससे हमारी वेबसाइट पर भी ट्रैफिक जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। It helps drive traffic to your website. हम हमारे ब्लॉग में कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार बताए जा रहे हैं, तो ट्रैफिक को भी हेल्प करें। अब मैं मेरे कोई ब्लॉग पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं आगे जाकर बच्चियों को भी बताऊंगी कि प्लीज़ आप ये ब्लॉग पढ़िए, ट्रैफिक आ रहा है, वो रिंकू मैम को बताएंगे, रिंकू मैम किसी और को बताएंगे, ट्रैफिक आ रहा है बार बार साइट पर। इट हेल्प्स टू शेयर कंपनी न्यूज़। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं हम, किसी भी कोई भी कंपनी की न्यूज़ हम डालना चाहते हैं तो हम ब्लॉग के थ्रू डाल सकते हैं, जिससे हमारी सेल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और वो कैसे पड़ेगा, हम कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं, सेल्स ट्रैफिक आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, चांसेस है वो हमसे परचेज करें। इट ड्राइव्स लॉन्ग टर्म बिजनेस। लोग कभी भी वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है। आज हमारे पास अगर किसी ब्लॉग पर 10% आ रहे हैं, 10 पेज व्यूज आ रहे हैं, तो क्या पता नेक्स्ट वीक हमारे पास 20 है, नेक्स्ट ईयर हमारे पास 20 मिलियन आए। कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। वेरियस पॉपुलर नीश फॉर ब्लॉगिंग। योर फेवरेट? हमने टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स देखे थे, उसके बाद किसी के मन में कोई भी फेवरेट नीश आया हो? बिजनेस। आप पढ़ते हो बिजनेस ब्लॉग्स के बारे में? पढ़ते तो नहीं। कोई फॉलोवर हो जिसके बाद ही आपने डिसाइड किया हो कि आपको बिजनेस ब्लॉग में इंटरेस्ट है? नहीं, मतलब मैंने तो वैसे बताया कि मेरा ये फेवरेट हो सकता है, पढ़ा नहीं है। हो सकता है, मतलब किसी का कोई फेवरेट हो एट प्रेजेंट? फूड ब्लॉगिंग है ना, फूड ब्लॉगिंग है। नाइस चॉइस, बाय आल्सो। मैं आपका डेंटिस्ट्री। आप किसी को फॉलो करते हैं? Some of my colleagues write very well, so I did that only. हेल्थ एंड फिटनेस। फूडी बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है हेल्थ एंड फिटनेस। बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस अब आजकल नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें फिट रहने के लिए हमें हमेशा मतलब रहना चाहिए, उसको हमें सोचना भी चाहिए। ये हमारा सबसे पॉपुलर ब्लॉगिंग नीश है। यू विल डेफिनेटली फाइंड एन ऑडियंस इफ यू आर ब्लॉगिंग अबाउट दिस टॉपिक। हेल्थ एंड फिटनेस ना चाहते हुए भी कभी ना कभी कोई ना कोई इस हेल्थ एंड फिटनेस को टॉपिक को पढ़ेगा, क्योंकि आज हम नहीं समझ रहे कि हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर समझेंगे। कुछ लोग हैं जो आज भी समझ रहे हैं बट इतना नहीं समझ रहे हैं जो इतना हमें समझना चाहिए। देयर आर सो मेनी ब्लॉग्स दैट विल बी कम्पीटिंग विद यू। वही हमें हमेशा यूनिक कंटेंट होना चाहिए, तभी जाके हम ट्रैफिक को क्लीन कर सकें। पर्सनल फाइनेंस। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अर्न नहीं करते हैं अभी। मैं भी नहीं करती। वंशिका दीदी आप करते हो? सर आप करते हो अर्निंग्स? ब्लॉगिंग से नहीं, ब्लॉगिंग से नहीं, किसी से भी। आप चाहते हो, आप और करना चाहते हो ब्लॉगिंग से वो तो कहीं ना कहीं आप पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग को भी पढ़ो। पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं करता है, ये हमें मनी सेविंग के बारे में भी बताता है और मनी इन्वेस्टिंग के बारे में भी बताता है। तो इसीलिए मतलब यही एक रीज़न है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। तो फर्स्ट पे है ये पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग। फैशन ब्लॉग्स। फैशन इज अनदर इमेंसली पॉपुलर ब्लॉगिंग niche and one that could be great money maker. फैशन मैं तो बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ फैशन को। सर आप करते हैं फैशन को? तो कहीं ना कहीं हम कभी भी हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, फैशन से रिलेटेड डालते हैं। आज मैंने नई ड्रेस डाली, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, और
ऐसे ही ये मतलब यही हॉबी थी जी फैशन ब्लॉगर्स की, जो डालते थे इंस्टाग्राम पर पोस्ट और उसी से उन्होंने फैशन ब्लॉगर को स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं। आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, यंगस्टर्स बहुत पढ़ते हैं, मदर्स बहुत पढ़ती है कि उस फेस्टिवल के लिए मुझे कौन सी साड़ी चाहिए। फैशन किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं होता, ये हमारी लाइफस्टाइल के बारे में भी एक्सप्लेन करता है, हमारे इंटीरियर के बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। फैशन इंडस्ट्री के बारे में भी हमें बताते हैं। ये फैशन और लाइफस्टाइल एक ऐसे टॉपिक है जो कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं होते। लाइफस्टाइल भी ऐसे ही होता है। लेट्स सी, लाइफस्टाइल के अंदर हम फूड, फैशन, मदरहुड किसी के बारे में भी कभी भी बता सकते हैं। हमारा ब्लॉग या तो किसी भी वुमेन के ऊपर पूरा हो सकता है या फिर किसी मैन के ऊपर भी हो सकता है। वुमेन के बारे में हम उनके मदरहुड के बारे में बता सकते हैं, न्यू रेसिपीज के बारे में बता सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं। और वही अगर हम मेन की बात करें तो हम फिटनेस, म्यूजिक, स्टाइल के बारे में बता सकते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स फॉर ब्लॉगिंग: WordPress, Wix, Joomla, Medium, Ghost and Blogspot. Let's see one by one. WordPress. WordPress was released on May 27, 2003. WordPress is simplest and most popular way to create your website or your own blog. अब कभी भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कोई भी सर्च करते हैं क्वेरी, तो हमारे पास जो वेबसाइट सामने आती है उनमें से 40% वेबसाइट्स जो है वर्डप्रेस पे बनी होती है। इसको आसान भाषा में करें तो हमारी 4 वेबसाइट में से एक से या फिर एक से ज़्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी होती है। Wix. Wix was released on 2006 and जो Wix.com कंपनी है ये इजराइल की कंपनी है जो जिसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। हम इसमें अपने प्रीमेड टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं और उसे बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग। Wix provides a blogging platform to over 180 million users today. आज 180 million users को प्रोवाइड कर रहा है Wix blogging platform। Medium. Medium was released on August 2012 and was released by Evan Williams. मीडियम बहुत अलग है बाकी वेबसाइट से ब्लॉगिंग प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि नॉन फ्रेड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। नॉन फ्रेड अप्रोच क्या होती है? ये अपने यूजर्स को सारी वो अनअसेंशियल चीज़ों को हटाकर अपनी प्लेटफॉर्म को दिखाते हैं जो उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती है। हम जब भी मीडियम को यूज़ करें तो हमें ना ही तो कोई कोडिंग, डिज़ाइन, डोमेन या फिर किसी अदर चीज़ के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मीडियम हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। Blogspot. Blogspot was released on 1999, but later it was acquired by Google on 2003. Google ने Blogspot को क्यों एक्वायर किया? Google चाहता था कि जो उसके पास सर्च क्वेरीज आ रही है ब्लॉग से रिलेटेड वो कंटिन्यू रहे, कभी भी स्टॉप ना हो जाए। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे बट गूगल चाहता था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसे वो खुद ऑन कर सके, तो उसने Blogspot को चूज किया। क्यों चूज किया? क्योंकि Blogspot फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, बेस्ट है ब्लॉगिंग के लिए। There is no need of technical knowledge or coding experience as the site quite initiative in design and setup. How to create a blog? हमने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स देखे कि हम किस पर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, बट आज फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस टेक Blogspot। सबसे पहले हमें टाइप करना होगा www.google.com, जिसके बाद हमारी स्क्रीन कुछ ऐसे शो करेगी। यहाँ पे राइट साइड में हमें यहाँ पे कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जिस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा ब्लॉगर का, जिस पर क्लिक करने के बाद हम Blogspot पर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा क्रिएट योर ब्लॉग। उसके बाद ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा चूज एन अकाउंट। यहाँ पे हम हमारे एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम यूज अनदर अकाउंट से किसी और अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं टाइटल, एड्रेस एंड थीम। टाइटल को चूज करते वक्त हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यही एक चीज है जो हमारे ब्लॉग पर सबसे टॉप पर दिखाई देगी। तो ट्राई करना चाहिए कि हमारा ब्लॉग या फिर हमारी पूरी साइट जिससे रिलेटेड है उसी से रिलेटेड हमारा टाइटल हो। एड्रेस हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये इसलिए होता है ताकि हमारा जो यूजर है अगर हमें पहले से जानता है तो डायरेक्टली हमारी साइट पर पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल वंशिका, लेकिन ये सब डोमेन होगा क्योंकि Blogspot डोमेन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे डिजिटल वंशिका तो ये अपने आप दिखाएगा digitalvanshika.blogspot.com। एंटर प्रेस करने पर ये हमें कंफर्म करते हैं कि अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं होता तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, वंशिका डिजिटल रख सकते हैं या फिर वंशिका बंसल रख सकते हैं।
मंजर वंशिका रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट एंटर करें। हाँ, उसके बाद हमें थीम सिलेक्ट करनी होती है। ये आप इधर से एक बार के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कैसे करते हैं, या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ब्लॉग स्पॉट का रेड हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी ही फ्यू स्टेप्स में ब्लॉग स्पॉट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसके थोड़े फीचर्स देखते हैं। लेफ्ट साइड बार पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, पोस्ट, एड्स, कमेंट्स, अर्निंग्स, पेजेस, लेआउट, थीम, सेटिंग्स, रीडिंग लिस्ट एंड हेल्प। सो लेट्स स्टार्ट विद पोस्ट। पोस्ट पर एंटर करने के बाद हमसे ये पोस्ट का एक टाइटल पूछेगा और बॉडी सेक्शन पूछेगा। टाइटल हमें अपनी पोस्ट से रिलेटेड रखना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि मैं लिख फूड के बारे में लिख रही हूँ, बट पोस्ट का जो मेरा टाइटल है वो ट्रैवल ब्लॉग है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम जिससे लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड हमारा टाइटल भी होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा मेन जो सेक्शन आता है वो आता है बॉडी का। इसमें आप बॉडी में अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, एडवांस ऑप्शंस भी हैं काफ़ी, लिंक्स, वीडियो, इमेजेस। हम एक इमेज लगा कर देखते हैं। यहाँ पे एक डेमो टेक्स्ट है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है, जिससे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपको उसका साइज कैसे रखना है, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, या फिर उसकी अलाइनमेंट कैसे रखनी है, सेंटर रखनी है या फिर लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, कैसे रखनी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है कैप्शन का। कैप्शन क्या रखना चाहिए। अब ये तो नहीं कि जो हमारे ब्लॉग्स है वो कौन पढ़ रहा है, हमें नहीं पता कि हमारे ब्लॉग्स कौन पढ़ रहे हैं या फिर कौन पढ़ता है, तो हमें हर यूज़र को अपना कंफर्ट फील कराना चाहिए। तो ये जो कैप्शन है वो ज़्यादातर ब्लाइंड पीपल के लिए यूज़ होता है। ब्लाइंड पीपल इमेजेस को देख नहीं सकते हैं, तो वो उसका कैप्शन पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि वो जो ऊपर इमेज है वो किससे रिलेटेड है, और ये हमारी एसईओ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है रैंक करने में हमारी वेबसाइट के लिए। ये सब कुछ जानने के बाद अगर हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो ऐसा कुछ शो होगा। हम जब भी प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी हमने लिंक्स लगाए हैं, जितने भी इमेजेस लगाई हैं, वो टचेबल नहीं होती है। हम उनको टच नहीं कर सकते, मतलब क्लिक नहीं कर सकते, वो कुछ भी शो नहीं करेगा क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे जो राइट में हमारे पास ऑप्शंस थे वो थे लेबल्स, शेड्यूल, परमानेंट लोकेशन, सर्च डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शंस। लेबल्स किस लिए यूज किए जाते हैं? लेबल हमारे कॉमन ब्लॉक्स को कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे ही हम हमारा शेड्यूल डाल सकते हैं, परमानेंट को चेंज भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टैट्स। स्टैट्स से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पेज व्यूज आए थे वो आज कितने थे, कल कितने थे, लास्ट मंथ कितने थे, या हमारी लास्ट हिस्ट्री क्या थी पेज। ऐसे हमें कुछ शो होगा जैसे हम स्टैट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पेज। पेज बिल्कुल सिमिलर होता है पोस्ट का, बट पेज में हम डाल सकते हैं होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, हेल्प या फिर सर्विसेज। बस जो ऊपर हमारा टाइटल होगा वो चेंज हो जाएगा, जैसे इधर है अबाउट अस। उसके बाद हम हमारे बॉडी सेक्शन में चेंजेस मतलब डाल सकते हैं कि हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। वही हमारे पास ऑप्शन यहाँ भी प्रोवाइड हो रहे हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, वीडियो या फिर इमेज की। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और होता है कि हमारे पीसी में पहले से अगर कोई पेजेस हैं तो उसे हमें कॉल करना, तो वो हम कहाँ से करेंगे? हमें सेटिंग्स पर जाना होगा और यहाँ पर अदर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अदर पर क्लिक करेंगे हमारा पीसी कुछ ऐसे शो करेगा, और यहाँ पर जाने के बाद हमें इंपोर्ट कंटेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। इंपोर्ट कंटेंट करने के बाद ये हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, हमें यहाँ से अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपके पेज साइज पर कि कितना साइज है इसका। जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये उसको कॉल करने के लिए। और जैसे ही ये कॉल हो जाएगा ये आपको कुछ ऐसे शो होगा। ये काफ़ी सारे पोस्ट थी जो पहले से कंप्यूटर में थी और इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर ये ऐसे शो हो रहे हैं। मैंने इसको कॉल किया था, उसके बाद ये इधर से हमने देखा कि हमने कैसे इसे बुलाया। नाउ नेक्स्ट, हमने जो पेजेस क्रिएट किए थे उसे हम कैसे लेके आएंगे? वो तो हमने जब किए थे वो वैसे थे कि हमने कंप्यूटर से कैसे करते, अब जो हमने बनाए थे खुद उन्हें कैसे करेंगे? उसके लिए हमें लेआउट पड़ेगा और वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा पेजेस पर, और यहाँ से हमें डालना पड़ेगा कुछ भी अबाउट या फिर जितने भी हमें सिलेक्ट करके उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तभी हमारा जो पेज है वो शो होगा हमारे ब्लॉग में। अगर हम इसे यहाँ से कॉल नहीं करेंगे तो हमारा वो बिल्कुल भी शो नहीं होगा। नेक्स्ट इज थीम।
जैसे कि पहले बताया था कि थीम कस्टमाइज ही की जा सकती है और थीम को चेंज भी किया जा सकता है। थीम पर क्लिक करने पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ये हमारी जो एग्जिस्टिंग थीम थी ये वो है, इसे हम यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर कोई HTML एक्सपर्ट है तो वो उसे HTML भी यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं कि हम कोई भी थीम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अब ब्लॉगस्पॉट का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये फ्री है। फ्री होने की वजह से इसके पास एक लिमिटेशन है कि जो इसकी थीम है वो लिमिटेड है। तो अगर हमें ब्लॉगस्पॉट से अलग या फिर कोई भी थीम अगर हमें डाउनलोड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट है हमारे पास इन्वेटो मार्केट। यहाँ पर जाकर हम ब्लॉग की टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल पर भी हम सर्च कर सकते हैं ब्लॉगर टेम्पलेट्स। ऐसे हमारा ब्लॉगस्पॉट बिल कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन अगर हमें कोई भी थीम न्यू चाहिए तो हमें सिर्फ इसके लिए पे करना पड़ेगा, और यहाँ से अप्लाई करने के बाद हमारा जो ब्लॉगस्पॉट में चेंजेस है वो इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। नेक्स्ट इज लेआउट। ये लेआउट हमारे थीम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारी थीम होगी वैसा ही हमारा ये लेआउट शो करेगा। ये कंप्लीट ऐसे शो होगा। यहाँ से हम यहीं पे जाकर हमने पेजेस को कॉल किया था और ऐसे ही हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन था एड्स अ गैजेट। यहाँ पर जाकर हम यहाँ पे एडसेंस अकाउंट्स भी क्लिक कर सकते हैं, प्रोफाइल भी बना सकते हैं, ब्लॉग आर्चिव भी कॉल कर सकते हैं, या फिर इमेजेस, लेबल्स, पेजेस, लिंक लिस्ट, टेक्स्ट, पॉपुलर पोस्ट। हमें कुछ भी हमारे ब्लॉग्स पर दिखाना है तो वो हम यहाँ से ऐड गैजेट कर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टिप्स टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट। जब भी हम कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो हमारा फिक्स होना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है। जब तक हमारे माइंड में फिक्स नहीं होगा टॉपिक क्या है, हम उससे रिलेटेड लिख ही नहीं सकते। हमें कंफर्म ही नहीं है कि हमें किसके ऊपर लिखना है तो हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें हमारे टॉपिक को चूज करना पड़ेगा। उसके लिए एक आउटलाइन लिखनी पड़ेगी कि मुझे मेरे ब्लॉग में डालना क्या है, मेन हाईलाइट्स क्या है। उसके बाद एसईओ को समझना पड़ेगा कि मुझे कहाँ ऑप्टिमाइजेशन करना है, कहाँ इमेज डालनी है, कहाँ क्या करना है। एड इमेजेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। रीड एंड रीड, हमें पहले खुद कंफर्म होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो यूजर्स के लिए है, मतलब रीडेबिलिटी है उसकी अच्छी, उसके बाद ही हमें पोस्ट करना चाहिए। यूज सोशल मीडिया, हम प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था जैसे एडल्ट्स 2 to 3 आवर्स स्पेंड करते हैं, वहीं यंगस्टर्स 9 to 10 आवर्स स्पेंड करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। बेस्ट ब्लॉगिंग टूल्स टू क्रिएट वेल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। हमें कंटेंट तो चाहिए पर वेल ऑप्टिमाइज्ड कहाँ से कर सकते हैं? गूगल ट्रेंड्स एंड गूगल कीवर्ड प्लान। गूगल ट्रेंड्स पर हम जाकर अपनी किसी भी कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि वो कितना पॉपुलर है। गूगल कीवर्ड प्लानर पर हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमें उससे रिलेटेड सर्चेस के साथ साथ कंपटीशन भी दिखाएगा कि वो कितना पॉपुलर है, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, जो आपके एसईओ में और रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ब्लॉगिंग टूल्स टू क्रिएट कंटेंट क्विकली एंड ईजी। गूगल डॉक्स, ग्रामरली, हेमिंगवे एडिटर। गूगल डॉक्स आपके पूरे कंटेंट को एनालाइज करके आपकी स्पेलिंग्स या फिर आपके ग्रामर को बताएगा कि कहाँ आपको क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, कहाँ आपकी क्या क्या गलतियाँ आ रही हैं। ग्रामरली आपकी स्पेलिंग और ग्रामर के साथ साथ आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्टाइल, इन सबको भी बताते हैं। अगर आपको ग्रामरली को ज़्यादा ही मतलब डिटेल में पूरा वर्क करवाना है तो आपको उसका पेड प्लान भी लेना पड़ेगा, जिसमें वो आपको सजेशंस भी प्रोवाइड करेगा। हेमिंगवे एडिटर। हेमिंगवे एडिटर आपके यूजर्स की रीडेबिलिटी को एनालाइज कर बताएगा कि आपकी जो आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी है उसकी रीडेबिलिटी कितनी है। अगर उसको कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ मिलेगी तो उसको हाईलाइट कर देगा, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। टूल्स फॉर अमेजिंग विजुअल कंटेंट एंड गेट क्लिक। कैनवा। कैनवा आपको बहुत ज़्यादा प्रीमेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अब उसको चेंज कर सकते हो। अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग उसके अंदर फोटोज ऐड कर सकते हो और उसे क्रिएटिव कर सकते हो। वही फोटो पिन आपको मिलियन ऑफ कॉमन फोटोज प्रोवाइड कराएगा फ्रॉम फ्लिकर से। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इस कैनवा को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी हमें थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो हम इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और कैनवा का यूज़ करके हमारी पूरी ब्लॉग पोस्ट को क्रिएटिव बना सकते हैं। हाउ टू अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग।
आप अर्निंग के लिए करते हो ना, सब अर्निंग के लिए करते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन है अर्निंग के लिए जो है ब्लॉगिंग। हम ब्लॉगिंग से अर्निंग कैसे करें? हम ई बुक लिख सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, टेम्पलेट्स लिख सकते हैं और एड नेटवर्क्स भी डाल सकते हैं। ई बुक, हमें कभी भी ऐसा लगे कि हमारे पास किसी टॉपिक के लेके बहुत डेप्थ में नॉलेज है तो हम ई बुक लिख सकते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन भी पब्लिश कर सकते हैं। सर्विसेज, अगर हमारा फूड ब्लॉग है तो हम उससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक केटरिंग या फिर टिफिन, बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल टिफिन सर्विसेज। टेम्पलेट्स आपके ऑडियंस का टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हैं। ये आपका जो टेम्पलेट्स है वो हर नीश के लिए अप्रोप्रिएट है। लाइक आप बिजनेस के बारे में लिख रहे हैं तो आप क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स लिख सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड आपको कंपनी करेगी, लेकिन तब करेगी जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो। ट्रैफिक ही नहीं होगा तो क्या फायदा, कंपनी भी पे नहीं करेगी आपको। एड नेटवर्क्स कर सकते हैं। एड नेटवर्क के लिए देयर आर वेरियस पॉपुलर एड नेटवर्क्स फ्रॉम वेयर यू कैन जनरेट अर्निंग्स, लाइक गूगल एडसेंस, याहू नेटवर्क, ई-कॉम एंड एम मीडिया। ये आपको आपके ब्लॉग के अकॉर्डिंग एड शो करेगी यूजर्स को, जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हैं। व्हाई ब्लॉगिंग इज सो पॉपुलर? सॉरी, ब्लॉगिंग गिव्स पीपल अ वॉइस एंड इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें किसी भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हमें ब्लॉगिंग से इजीली अवेलेबल हो जाती है। ब्लॉगिंग अलाउ कंपनीज टू कीप क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स अप टू डेट। मैंने आपको बताया था कि जब भी उसे प्रोडक्ट्स को किसी भी लॉन्चिंग डेट के बारे में बताना होता है तो वो ये तो है नहीं कि किसी को घर घर जाके बताएगी कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आप उसके लॉन्चिंग में आइए, या फिर हमारी ये सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करें। वो अपने क्लाइंट्स और अपने कस्टमर्स को अप टू डेट रखती है ब्लॉगिंग के थ्रू। विजिटर्स के पास एक और एडवांटेज होता है कि वो कमेंट कर सकते हैं, अपने रिव्यूज लिख सकते हैं ब्लॉगिंग के लास्ट में। फेमस ब्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड, अलाइना हफिंगटन, जिनकी पोस्ट का नाम है हफिंगटन पोस्ट, और इन्होंने अपनी जो पोस्ट को लिखना स्टार्ट किया था वो था 9 मई 2005। और इनके जो मेन जो पॉपुलर जो टॉपिक्स थे वो थे पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़। ये अपने जो ब्लॉग में है ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक्स को कवर करती है और आज ये पूरे वर्ल्ड की सबसे फेमस ब्लॉगर है जो फीमेल है। हु इज द फेमस ब्लॉगर ऑफ इंडिया? एनी आइडिया? हम सब ब्लॉगिंग करते हैं, हमें फेमस ब्लॉगर के बारे में पता होना चाहिए। सर आपको आइडिया है? पर्टिकुलर निश का या फेमस ब्लॉगर जिनसे पूछी विवेक बकर, विवेक पिंद्रा, अमिता अग्रवाल। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च अनीश इज करेक्ट। अमित अग्रवाल इज द फेमस ब्लॉगर ऑफ इंडिया। ये आईआईटी में जॉब करते थे बट इन 2004 में इन्होंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया था और इन्होंने जॉब को क्विट करने का इनका मेन रीजन ये था कि ये ब्लॉगर बनना चाहते थे और ऐसे ही हुआ। ये आज अब पूरे इंडिया के सबसे फेमस ब्लॉगर हैं। इनका जो मेन टॉपिक है जिनके पे फोकस करते हैं वो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग्स और इनके ब्लॉग का नेम है labnot.org। When to post on your blog? हमें कब हमारी पोस्ट पर ब्लॉग पर पोस्ट करना चाहिए? अगर हमारा ब्लॉग ट्रैफिक के लिए है तो हमें पोस्ट करना चाहिए मंडे 11 AM, बिकॉज वीकेंड इज ओवर। लोग हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सर्च करने के लिए जाते हैं मंडे को, जिसका एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है बट ये 11 AM के अराउंड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं। और अगर हम कमेंट्स के लिए ज़्यादातर काम कर रहे हैं तो जो सैटरडे मॉर्निंग है, वीकेंड होता है और पीपल फ्री होते हैं और अच्छे से रीड कर पाते हैं और उसके बाद अपने अच्छे रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो टाइम फॉर पोस्ट। हम कभी भी ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी देखा था ब्लॉग कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। कभी भी हमारे पास ट्रैफिक आ सकता है, कभी भी हमारे पास ट्रैफिक जा सकता है। तो ये रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि मंडे AM और सैटरडे मॉर्निंग आर द बेस्ट टाइम फॉर योर पोस्ट। फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग, हमने इतना कुछ पढ़ा कि आपको क्या लगता है इसके बाद कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग? ग्रोथ ईयर्स पढ़े थे हमने काफ़ी राइट। अर्शिका दी, बिकॉज वीडियो ब्लॉगिंग भी काफ़ी चल रही है, वीडियो ब्लॉगिंग करें राहुल भैया? राइट है इसका। राइट है, हाँ ये राइट है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने देखा हमारे ग्रोथ ईयर्स में 1999 से लेके 2006 में एकदम से चेंज आया था हमारी ब्लॉगिंग के अंदर। कहाँ तो हमारे पास 23 ब्लॉग्स थे और कहाँ हमारे पास 50 मिलियन ब्लॉग्स थे। तो आगे भी चांसेस है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ब्लॉगिंग को लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर ब्लॉगिंग कहीं ना कहीं पॉपुलर होती है तो ज़्यादा डिमांड करती
कंटेंट यूनिक नहीं होगा तो यूजर कहाँ जाएगा, रीडर कहाँ जाएगा? वो एक ही कंटेंट को बार बार थोड़ी ना पढ़ेगा, वो डिमांड करेगा कि उसे यूनिक कंटेंट चाहिए, उसे अलग अलग